तुम तो हमेशा पागलपंती करते हो, पागलपंती मत करो। पागलपंती क्यों कर रहे हो? वो पागलपंती कर रहा था इसलिए मैंने उसे चाटा मारा। तो वैसे इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि हमें बोलना होता पागलपंती करना, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है डू क्रेजी स्टफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पागलपंती करना या फिर उल्टी सीधी हरकतें करना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है डू क्रेजी स्टफ, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो डू है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तुम हमेशा पागलपंती करते हो, यू ऑलवेज डू क्रेजी स्टफ, यू ऑलवेज डू क्रेजी स्टफ। पागलपंती मत करो, डोंट डू क्रेजी स्टफ, डोंट डू क्रेजी स्टफ। पागलपंती क्यों कर रहे हो? वाई आर यू डूइंग क्रेजी स्टफ, वाई आर यू डूइंग क्रेजी स्टफ। वो पागलपंती कर रहा था इसलिए मैंने उसे चाटा मारा। ही वॉज डूइंग क्रेजी स्टफ, दैट्स वाई आई स्लैप्ड हिम, ही वॉज डूइंग क्रेजी स्टफ, दैट्स वाई आई स्लैप्ड हिम। वो अपने दोस्तों के साथ पागलपंती करता रहता है। ही कीप्स डूइंग क्रेजी स्टफ विथ हिज फ्रेंड्स, ही कीप्स डूइंग क्रेजी स्टफ विथ हिज फ्रेंड्स। तुम पागलपंती करना कब बंद करोगे? When will you stop doing crazy stuff? When will you stop doing crazy stuff? ये तो वो ही जाने, ये तो तुम ही जानो, ये तो भगवान ही जाने, ये तो मेरे पापा ही जाने। तो बस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है ये तो वो ही जाने, ये तो हम ही जाने। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही इजी और कमाल के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वो है सबसे पहले बोला जाता है ओनली, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नो या फिर नोस प्लस दिस। गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नोस का यूज़ करेंगे और प्लूरल है तो नो का। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ये तो वो ही जाने, ओनली ही नोज दिस, ओनली ही नोज दिस। ये तो तुम ही जानो, ओनली यू नो दिस, ओनली यू नो दिस। ये तो भगवान ही जाने, ओनली गॉड नोज दिस, ओनली गॉड नोज दिस। ये तो मेरे पापा ही जाने, ओनली माई फादर नोज दिस, ओनली माई फादर नोज दिस। ये तो रोहित ही जाने, ओनली रोहित नोज दिस, ओनली रोहित नोज दिस। ये तो पुलिस जाने, ओनली पुलिस नो दिस, ओनली पुलिस नोज दिस। किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना। उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। सो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है रिटन इन वंस डेस्टिनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी की किस्मत में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम इसे यूज़ करने के लिए कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रिटन इन वंस डेस्टिनी, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो। और एक और बात गाइस, यहाँ पे जो वंस देख पा रहे हो ये इसमें आएगा माई, हीज, हर, यूअर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, इट इज रिटन इन एवरीवन्स डेस्टिनी टू डाई और लिव, इट इज रिटन एवरीवन्स डेस्टिनी टू डाई और लिव। हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, इट इज रिटन इन आर डेस्टिनी टू हैव फन,
इट इज़ रिटन इन आवर डेस्टिनी टू हैव फन। उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना। इट इज़ रिटन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन। इट इज़ रिटन इन हिज डेस्टिनी टू डाई अलोन। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटिफुल गर्ल। इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटिफुल गर्ल। मेरी किस्मत में लिखा है अमीर आदमी बनना। इट इज़ रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन। इट इज़ रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बहुत हो गया उसका ड्रामा, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है बहुत हो गया या फिर बहुत हो गई। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है इनफ ऑफ, जिसका हिंदी में नहीं होता बहुत हो गया या फिर बहुत हो गई। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इनफ ऑफ, उसके बाद में नेम, मतलब उस चीज़ का जिक्र करोगे जिसकी भी आप बात कर रहे हो। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखोगे तो अपने आप समझ जाओगे कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस, इनफ ऑफ योर नॉनसेंस। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा, इनफ ऑफ योर ड्रामा। बहुत हो गया उसका ड्रामा, इनफ ऑफ हर ड्रामा, इनफ ऑफ हर ड्रामा। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, इनफ ऑफ योर जोक, इनफ ऑफ योर जोक। बहुत हो गया मजाक, इनफ ऑफ जोक, इनफ ऑफ जोक। बहुत हो गया ये सब, इनफ ऑफ दिस ऑल, इनफ ऑफ दिस ऑल। बहुत हो गई पढ़ाई, इनफ ऑफ स्टडी, इनफ ऑफ स्टडी। बहुत हो गया काम, इनफ ऑफ वर्क, इनफ ऑफ वर्क। बहुत हो गया काम, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, इनफ ऑफ वर्क, लेट टेक सम रेस्ट, इनफ ऑफ वर्क, लेट टेक सम रेस्ट। बहुत हो गई कमाई, इनफ ऑफ अर्निंग, इनफ ऑफ अर्निंग। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आप पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छी शानदार वीडियो में, तब तक टेक केयर।